कि कभी कभी हमारी खबर में दिखा दिया कर। 100-200 लोग जुटते हैं तो उनकी बड़ी खबर आप दिखाते हो। अब ये हमारे प्रमुख सम्मेलन जो 18 मंडलों में हो रहे हैं, जो पहला सम्मेलन सहारनपुर में हुआ जहां हजारों कार्यकर्ता जुटे, उसके बाद हमारा दूसरा सम्मेलन जो हापुड़ में हुआ जहां हजारों कार्यकर्ता जुटे, उसके बाद हमारा तीसरा सम्मेलन जो गाजीपुर में हुआ जहां हजारों कार्यकर्ता जुटे, और ये चौथा सम्मेलन चित्तौड़ साहब, चौथा सम्मेलन जो बहुत शानदार सम्मेलन उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले आगरा में हुआ। और ये जो 5वां सम्मेलन आज इस लखनऊ की धरती पे हो रहा है, महाराजा लखन पासी की धरती पे हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं अभी 13 सम्मेलन बाकी हैं। 5 सम्मेलन के बाद ही कई सारे राजनीतिक दलों की नींदें उड़ गई हैं और कई सारे गरीबों के आंसू पूछने का काम हो गया है। उनके मन में इच्छा पैदा हो गई है कि जब इस तरह से पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है तो हमारे आने वाला समय वो बहुत अच्छा है, हमारी ताकत बनेगी, हमारा सम्मान होगा। हमें धार्मिक तौर पे जो अन्याय हमारे साथ हो रहा, मैं आपसे कह रहा हूं जनाबो, जो धार्मिक तौर पे अन्याय आज आपके साथ सरकार कर रही है, ये गुंडे प्रदेश छोड़ के बाहर जाएंगे जिस दिन आजाद समाज पार्टी के हाथ में ताकत होगी। मेरी बात याद, आप भी कभी किसी को वोट देते हो, कभी किसी को वोट देते हो, हर बार ठगे जाते हो। मैंने आपको समझाया था जहां आपका आप सम्मान नहीं होता वहां क्यों जाते हो, फिर भी बार जाते हो, फिर कहते हो हमारी कोई सुनता नहीं है। आपके सुनने वाले भी और आपके बुनने वाले भी, आपकी बात को मजबूत करने वाले भी और आपकी रक्षा सुरक्षा करने वाले भी, आज ये इतने नौजवान और सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं। बताओ, मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, बताओ मुस्लिम समाज की ताकत, उनकी रक्षा करोगे नहीं करोगे? बताओ, उनके लिए खून देने का काम करोगे नहीं करोगे? बताओ, अपने पिछड़े वर्ग में शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए उनकी ताकत बनके सिख भाइयों के, जैन भाइयों के, बौद्धिस्ट भाइयों के, उनके हक अधिकारों की रक्षा करोगे नहीं करोगे? बताओ, भाईचारा बनाओगे नहीं बनाओगे? बताओ। मैं इसलिए आपको भी इशारों में कह रहा हूं, कब तक ठगे जाते रहोगे मियां? आप भी अपने बारे में सोचो। यहां तो एक ही नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सा। तो आप लोग भी मन थोड़ा सा बदल के देखो, फिर आप देखना कि उत्तर प्रदेश की हवा बहुत दूर तक जाएगी। मैं इससे बड़ी कानून व्यवस्था का जो मैं समझ कि ये खात्मा जो है, इससे बड़ा क्या होगा कि 2 दिन में एक प्रदेश में 14 हत्या होने लग जाए। तो आप समझिए एक दिन में 7 हत्या, तो ये क्या सुरक्षित प्रदेश है क्या? सर, आपको कैसे लगता है कि राज्य और केंद्र में क्यों सर ये लड़ाई है? ऐसा आपको क्यों फील हो रहा है? ये उन्हीं के नेता जो है अपने भाषणों में बताते प्रतीत होते हैं और उनकी कार्यशैली से प्रतीत लगता है। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में एक भी परमानेंट डीजीपी सरकार बना पाएगी? मुझे तो इसमें ये सरकार फेल है। अब जो डीजीपी नहीं बना पा रही सरकार, वो लोगों को न्याय कैसे देगी, इस बात पर भी सोचना चाहिए। चंद्रशेखर जी, अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म हो गई, उनको 2 साल की सजा हुई। इस मामले में 2 साल की सजा हुई है सर। अब आप ये जान लो कि जो MP MLA कोर्ट बने हैं, आप अगर आपको लगता है कि कहीं आप पूर्वाग्रह से कार्रवाई हो रही, तो आप उनके खिलाफ कहीं जा भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसका नुकसान कई बार जो है सस्ता होकर चुकाना पड़ रहा है। हालांकि हम लोग इस मामले में स्पष्ट हैं कि चाहे सस्ता जाए या जान, लेकिन महापुरुषों का मिशन नहीं रुकना चाहिए। आंदोलन को गति देने, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए हमारी पार्टी में मजबूत नौजवान लीडरशिप तैयार हो रही है, जो अगले 30-40 साल समाज की सेवा करेगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर में कई डेलीगेशन दुनिया में गए हैं, कई लोगों को सरकार ने भेजा है। क्या आपको भी भेजने की बातचीत हो रही थी या क्या कहेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर है? इस तरह किसी की बात नहीं, और बाकी मीडिया इस पे कोई सूत्र न ढूंढे। मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी हमारे दल को शायद उस तरह का दल वो नहीं मानते, या उनको नहीं लगता कि हम सरकार की भाषा बोलेंगे, इसलिए शायद उन्होंने हमें सदस्य नहीं बनाया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार अगर कहीं फेल होगी तो लोकतंत्र में सरकार को चिताने के लिए सवाल पूछना पड़ेगा। सरकार उसको देश से ना जोड़े और लोगों को गुमराह करने का काम ना करे। कल ही मैंने पढ़ा कि पहलगाम हमले का मुख्य जो है साजिश करता वो पाकिस्तान में देखा गया। तो हम किस चीज के खुशी मना रहे हैं भाई?
क्या पहलगांव में हमारे 26 परिवारों को रोंदने वाले आतंकवादी क्या वो जमींदोज हो चुके हैं? उनके तो पोस्टर लगे हुए हैं अभी। तो हमारे देश की हमारी सरकार किस बात की खुशी बना रही है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हालांकि सरकार के अपने नेचर है वो क्या करती है, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद का परमानेंट नाश होना चाहिए। हम ये सरकार से अपेक्षा करते थे, इसलिए हमने उस समय कहा कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। सांसद जी, ये जातकवादी का आपने नाम लिया, आकाश आनंद की वापसी पे क्या कहेंगे? आतंकवादी जो जातीय आधार पे लोगों को मारने पीटने का या जातीय भेदभाव करने का काम करते हैं, वो आतंकवादियों से कम नहीं है, इसलिए मैं उनको जातकवादी कहता हूँ। जिस तरह से धर्म पूछने मारने वाले आतंकवादी है, उस तरह से जात के आधार पर मारने वाले जातकवादी है। ऐसे जातकवादियों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। और आप ये भी देखिए, भारत में संविधान के आने के बाद भी छुआछूत भेदभाव होता है, यानी कि जातकवादियों ने अपनी मानसिकता नहीं बदली। इसलिए हमारे कमजोर हकवंचित समाज को भी सतर्क होकर अपने दलों के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए, ताकत बढ़ानी चाहिए। आकाश आनंद की दोबारा से वापसी हुई है बसपा में और ताकतवर हुए हैं। आपको अक्सर लेके वो टारगेट करते हैं बिना नाम लिए, आप इसको कैसे देखते हैं? सर, मैं किसी दूसरी पार्टी के नेता के बारे में क्या कर सकता हूं? आप ये भी समझिए, कभी हटाना कभी लगाना, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें मैं और मीडिया के लोग क्या कर सकते हैं? भाई आप ये समझो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट छीन दिया, आज के बाद राजा लोकतंत्र से जनता भी वोट से तैयार हो। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो अपना फैसला ले चुकी है। जनता ने फैसला नहीं हुआ था तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना? आप समझो, पहले उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में उनको वोट देना पड़ता। इस बार हम तो 2 सीट पे लड़े, 78 पे तो वो लड़े, तो 78 पे उनका क्या बना और 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी क्या बना? आप समझो कि जनता का मन बदल गया। आप मीडिया के लोग उनकी बात चलाते रहते हो, क्यों चलाते हो? उसका फैसला आपको करना चाहिए। बाकी जनता अपना फैसला कर चुकी है। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही सर। मैं आपसे फिर कहूंगा, देखो वो हमारे सम्मानित नेता है, उनको बहन जी कहते हैं, मायावती जी कहते हैं। आप समझो, महिला होने के बाद इतना बड़ा काम करना, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। मेरे और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में हमारे दिल में उनके लिए सम्मान है और मैं उनके स्वस्थ रहने की दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। और उनका जो अधूरा काम है, जो सपने उन्होंने देखे थे अधूरे छूट गए, वो आजाद समाज पार्टी जरिए हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये सपने माननीय काशीराम साहब के थे और बाबा साहब अम्बेडकर के थे। सर अभी आप